नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो गया दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है, जो खबर आपसे सरोकार रखती है, वो महाराष्ट्र से आई है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सहकारी बैंक पर बैन लगा दिया है। बैन की खबर जैसे ही बैंक के ग्राहकों तक, कस्टमर्स तक पहुंची, अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुंबई के अंधेरी के विजयनगर शाखा के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। हर खाता धारक बैंक में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर चिंतित है। दरअसल आज रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पैसों के लेन देन पर पाबंदी लगा दी है। ये बैन अगले 6 महीने तक लागू होगा। इन 6 महीनों में बैंक से ना तो पैसे निकाले जा सकते हैं, ना ही कोई लोन लिया जा सकता है। आरबीआई का कहना है कि उन्होंने ये फैसला बैंक की आर्थिक स्थिति को देखकर किया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों की गाढ़ी कमाई बैंक में जमा थी, अब उनका क्या होगा? वो कैसे इस पैसे को निकाल सकेंगे? अब उनका पैसा क्या फंस गया अगले 6 महीने के लिए? कोई विकल्प नहीं है उनके पास। और जब आरबीआई इस तरह के आदेश जारी करता है तो जाहिर सी बात है वो ऑडिट और बैंकों के खाते के खंगालना और उसकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा बहुत पहले से कर रहे होंगे। ऑडिट चलते रहते हैं, तो उन्होंने कस्टमर्स को साउंड ऑफ क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारे परेशान हैरान ग्राहक आए जो ये कह रहे हैं कि भाई कल शाम को ही हमने लाखों रुपए बैंक में जमा कराए। अगर पता होता तो कम से कम जो गया वो गया, लेकिन जो भी हाल के 2-3 दिन में कराया वो तो कम से कम बच जाता। तो लोग हैरान हैं, परेशान हैं, नाराज हैं। ऐसे में कायदे कानून क्या कहते हैं? लोगों को कितनी चिंता करने की जरूरत है? क्या लोगों का पैसा अगले 6 महीने तक ब्लॉक हो गया, या उसका कोई एक वे आउट निकलेगा? और अगर बैंक की स्थिति नहीं सुधरती है तो क्या ये बैंक का जो पैसा है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा? और इस दौरान अगर किसी को इमरजेंसी के लिए अपना ही पैसा निकालना है तो फिर वो क्या कर सकता है? इन तमाम सवाल जो आज हर इस बैंक के कस्टमर, और शायद इस घटना को सुनने के बाद आपको भी लगता होगा कि भाई मैं जिस जगह को सबसे सेफ समझता या समझती हूं वहां पर भी ये हो सकता है, तो ऐसे में करें तो क्या करें? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड पर ताज़ा तस्वीर क्या है, क्या बैंक की तरफ से इंटीमेशन आया है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ दिनेश मौर्य सांता क्रूज ब्रांच के बाहर से जुड़ चुके हैं, साकेत रॉय अंधेरी ब्रांच से जुड़े हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। एके मट्टू जी हैं हमारे साथ, पूर्व जनरल मैनेजर हैं आरबीआई के। तो आरबीआई ऐसे में क्या करता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या विकल्प होता है, ये हम मट्टू जी से समझेंगे। और योगेंद्र कपूर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या, ये बैंक कितना पुराना है और क्या कुछ स्थितियां बनी हैं, जरा ये समझिए। फिर आपके हर सवाल का जवाब अगले 1 घंटे में यहां मिलेगा। यहाँ खड़ा हर कोई कस्टमर अपनी जमा पूंजी को लेकर परेशान है, क्योंकि कई लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी इसी ब्रांच में आती थी और अब बैंक बंद होने से उनके पैसे फंस गए। जो भी खाता धारक हैं वो इस वक्त मुंबई स्थित अंधेरी के विजयनगर वाले ब्रांच पर पहुंचे हुए हैं, और आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिनके लॉकर्स हैं। अब जिस तरह से आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन निकाली गई है, जिस तरह से रेगुलेशन निकाले गए हैं, उसके मुताबिक कोई भी अपना जमा किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकता। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर आप देखिए तो उनके हाथ में एक टोकन दिया हुआ है। टोकन के हिसाब से एक एक करके उन्हें अंदर जो है वो लिया जा रहा है। लॉकर भी है, पैसा भी है, एफडी भी पड़ी हुई है। कितना पैसा होगा सर? अभी सर हमारा तो 8-10 एफडी पड़ी हुई है अंदर। 8 लाख? 8-10 एफडी पड़ी हुई है हमारी। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट था, वर्षों से इसमें अकाउंट था, और इससे ही मैं पैसे दे रहा था। कितने पैसे होंगे आप? मेरे लगभग समझो ना 1.5 लाख की एफडी है, और 50,000 रुपीज़ ये है अपना कैश है। मैं कल ही परसों के दिन डिपॉजिट किया और मेरा अभी अटक गया है पैसा। अभी हमारा हार्ड अर्न पैसा है जो 5 लाख के ऊपर है ये अकाउंट में करके, वो तो हमारा बैंक सीज कर रहा है करके, आरबीआई सीज कर रहा है। डिफॉल्टर और कोई है, लोन और किसने लिया, भरपाई और कोई नहीं कर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशान वो कस्टमर है जिनकी जमा पूंजी 5 लाख रुपए से ऊपर है। नियमों के मुताबिक अगर बैंक परमानेंटली बंद हो जाता है तो हर खाता धारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा, लेकिन जिनके डिपॉजिट 5 लाख से ऊपर है उन्हें अपने पैसे डूबने की चिंता सता रही है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। और आपको बता दें कि इस बैंक में 31 मार्च 2024 तक 2,436 करोड़ रुपए जो हैं वो डिपॉजिट हो चुके थे। तो यानी छोटा मोटा बैंक नहीं है। 1968 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जर्मन लेबर बैंक की तर्ज पे इसकी शुरुआत की थी, फिर बाद में इसका नाम जो है वो बदला गया था। तो एक पुराना बैंक है, और पुराना बैंक होता है तो आप भरोसा करके चलते हैं कि भाई कोई नया बैंक नहीं है, पुराना बैंक है, बरसों की साख है। तो अब आपके पैसे का क्या होगा? दिनेश राय सांता क्रूज से और अंधेरी ब्रांच से साकेत, हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं सांता क्रूज से, और साकेत रॉय अंधेरी ब्रांच से है। साकेत, आपके पीछे मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, कस्टमर्स की आप बीती पहले, सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे, उनके मन में क्या सवाल हैं वो हम अपने एक्सपर्ट्स पैनल से पूछेंगे और फिर जवाब देंगे।
बिल्कुल बिनाज, मैं आपको तस्वीरों में लेकर चलता हूं यहाँ की। आज सुबह से ही अगर आप देखें तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। हालांकि अब बैंक बंद होने का चूंकि समय आ गया है, इसी वजह से आप देखिए जो लोग हैं, अब बैंक का शटर डाउन होते हुए आपको नजर आएगा। इन लोगों को अब कल आने के लिए कहा गया है और यही इनकी नाराज़गी का कारण है। फिलहाल बैंक और आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है और यूनिक भी है, क्योंकि अभी तक आरबीआई ऐसे कितने भी केस हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको अलाउ करता था, 5,000, 10,000, 15,000 आप निकाल सकते थे, लेकिन इस मामले में आप कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। अब ऐसे में जिनकी सैलरी अकाउंट है, जिनका बिजनेस है, खास तौर पर स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो झेल रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में ये बैंक लगातार घाटे में जा रहा था। अगर वित्तीय वर्ष 2024 की बात की जाए तो लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास के घाटे का आकलन पहले ही लगाया जा चुका था। एक सवाल ये उठता है कि लोगों को पहले ही आगाह क्यों नहीं किया गया। तो इसमें अगर आप देखें तो साफ तौर पर पुराने कई केस स्टडीज अगर देखेंगे, इस तरह की घटनाएं जब भी हुई हैं तो पहले ही इस बात की जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, इसमें जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं वो निकल जाते हैं, वो पहले ही निकल जाते हैं। इस तरह के आम नागरिक जिनके 15,000, 25,000, 27,000 बचे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें झेलते हैं और इस वक्त आप ऐसी ही तस्वीरें मुंबई की अलग अलग ब्रांचेज में देख पाएंगी। ठीक है साकेत, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे साथ एक मट्टू जी और योगेंद्र कपूर जी भी दोनों जुड़े हुए हैं कि मट्टू जी, सबसे पहला सवाल ये एक आम आदमी के मन में आता है कि भाई ये जांच आज तो सुबह शुरू ही नहीं हुई होगी, काफी वक्त से चल रही होगी और एक बैंक घाटे में चल रहा है तो काफी वक्त से आरबीआई उस पर नजर बनाए रखा होगा, तो लोगों को कम से कम कुछ स्टेटमेंट देके, कुछ वार्निंग देके कहीं तो आप आगाह करते। नहीं मैडम, ऐसा लोगों के मन में सवाल है तो हमें आपके सामने रखना है। वो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये बैंकिंग इज ए वेरी, इट्स ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये ट्रस्ट में आप किसी अपना गाड़ी कमाई या बैंक में जमा करते हैं और जरा सा कहीं भी कुछ पता लगेगा कि जो कोई भी बैंक आज की तारीख में कितना भी साउंड हो, अगर आप एक दफा उसकी कोई वीकनेस बता दें तो वो हो सकता है आने वाले समय में इंप्रूव कर रहा हो या थोड़ा टाइम लग जाए, पर इस न्यूज के चलते वो सारे लोग विड्रॉ कर लेंगे तो बैंक जो फेल नहीं हो रहा अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि जो जैसे आपने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया गया। और आप ये भी देखेंगे कि जितने भी अब तक ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उसमें कभी नहीं बताया जाता और ये हमेशा एक ये जो है ना वर्किंग डे खत्म होने के बाद, ताकि उस दिन की सारी ट्रांजैक्शन जब खत्म हो जाती हैं उसके बाद ही अनाउंसमेंट आती है। इसमें जो डिपॉजिटर्स हैं उनको दिक्कत जरूर है, पहले कुछ ज्यादा दिक्कत होती थी, परंतु अभी 4 फरवरी 2020 से जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो उन्होंने 5 लाख तक कर दी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर अप टू 5 लाख। यानी अगर बैंक डूब भी जाता है तो मेरे 5 लाख रुपए तो सेव हैं। हाँ, 5 लाख सेफ है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, सपोज आपका 4,90,000 है और 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है तो आपको 5 लाख मिल जाएंगे। पर अगर आपके 5 लाख डिपॉजिट हैं और 10,000 रुपया इंटरेस्ट है तो आपके टोटल क्लेम आपका है 5,10,000 पर आपको मिलेंगे 5 लाख। और सपोज अगर आपके 2 लाख हैं और डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू 5 लाख है तो आपको 2 लाख मिलेगा, जितना आपका है, व्हिचएवर इज लेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बैंक की हालत बुरी भी होती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। और आरबीआई कहता है कि भाई बैंक को मौके मिलते हैं, ट्रस्ट का बिजनेस है, इसलिए पहले नहीं बताया जा सकता। तो एक सवाल का जवाब तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है। दूसरा सवाल का जवाब जानने के लिए योगेंद्र कपूर जी बैंकिंग एक्सपर्ट है, उनके पास चलते हैं। योगेंद्र जी, एक सवाल ये है लोगों के मन में, अब 6 महीने तक ना तो पैसा निकाल सकते हैं लोग, लेकिन जिनके घर में शादी है, जिनके काम है, कमिटमेंट है या डर भी है, वो लोग के पास कोई विकल्प नहीं है कि भाई बैंक के पास के कोई छोटी लिमिट ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़े दिन बाद बैंक कह दे नहीं 50 निकाल सकते हो, 1 लाख निकाल सकते हो, या नहीं कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आरबीआई का जो एक्शन है वो एक सडन एक्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ शॉक आया है फॉर अ कॉमन मैन। मेरा ये मानना है कि अगर हम इस कोऑपरेटिव बैंक को देखें तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर ये बैंक जो है लॉसेस के अंदर था और ये जाहिर सी बात है कि आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम अपनी मॉनिटरिंग भी इसके ऊपर कर रहा था और सुपरविजन भी रखे हुए था। मेरा कई सजेशंस हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जिससे एक हम ये देखते हैं कि आगे आरबीआई को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम्स को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एज वेल एज जो वो इंस्पेक्शन कैरी आउट करते हैं बैंक्स का जो है
उसको जो है उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, जिससे कि एक कस्टमर जो है उसको देखिए, हमें एक चीज समझनी है कि बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट है, वो शेयर होल्डर्स के साथ तो शेयर होती है, लेकिन वो डिपॉजिटर्स के साथ नहीं शेयर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक डिपॉजिटर को एक बैंक की इंटरनल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसके बारे में पता चलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसका एक तरीका यह है कि बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि जो भी आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं उसको जो है वो योगेंद्र जी, आने वाले वक्त में हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिनेश ग्राउंड पे मौजूद हैं सांता क्रूज ब्रांच में। दिनेश, सबसे ज्यादा लोग ये परेशान हैं, कई लोग तो ऐसे भी केस स्टडीज हमारे पास आई हैं जिसमें लोगों ने कल शाम को ही पैसे डिपॉजिट कराए हैं और अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो उनका पैसा फंस गया है। बैंक क्या कह रहा है कि 6 महीने नो ट्रांजेक्शन, या ये जल्दी भी अपलिफ्ट हो सकता है? देखिए, बैंक को आरबीआई के गाइडलाइंस का पालन करना होगा और जो आदेश दिया है उसके मुताबिक अगले आदेश तक बैंक में किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं हो सकता। यानी कोई भी डिपॉजिटर जो है जब तक आरबीआई आदेश नहीं देता तब तक विड्रॉ नहीं कर सकता है। आरबीआई इस पूरे प्रोसेस के दौरान 6 महीने का समय लिया है। इस 6 महीने के दौरान अन्य चीज़ों को मॉनिटर करेगा लगातार। 6 महीने में अगर थोड़ी बहुत स्थिति सुधरती है, जो अनियमितताएँ हुई हैं, जहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है, उन तमाम चीज़ों का कोर्स करेक्शन किया गया और 6 महीने बाद आरबीआई इसकी समीक्षा करेगा और उस दौरान अगर उन्हें लगता है कि अगर स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है तो वो आगे आदेश देंगे। लेकिन अभी कम से कम अगले 6 महीने तक किसी तरह का कोई भी विड्रॉल नहीं होगा। लेकिन इस पीरियड के दौरान अगर किसी तरह का कोई और प्रोविजन होता है, किसी तरह का कोई और हेल्प सरकार के माध्यम से भी अगर कुछ किया जाता है तो उसके बाद में एक पॉलिसी डिसीजन लेना होगा। लेकिन अभी कम से कम जो कल शाम को ऐलान आदेश दिया गया आरबीआई की तरफ से, उसके मुताबिक तो फिलहाल तो तमाम खाता धारकों को इंतजार करना होगा अगले 6 महीने तक। जी ठीक है, दिनेश जी हमारे साथ बता रहे थे ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है बैंक की तरफ से। फिलहाल 6 महीने तक आरबीआई ने कहा रोक है। अगर स्थिति बेहतर हो, कोई बीच का रास्ता निकले, आरबीआई को लगे इवैल्यूएशन पे, तो वो इसको अपलिफ्ट जल्दी भी कर सकती है, कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकती है।